75 वर्षीय स्वर्गीय मालती गुप्ता ने लखनऊ केजीएमयू में देहदान कर मानवता का स्वस्थ संदेश दिया। श्रीमती मालती गुप्ता उम्र प्रभुदयाल गुप्ता निवासी इक्कदील लगभग 75 वर्ष ग्रेजुएट बापत्नी श्री विवेक रंजन गुप्ता आर्किटेक्ट इंजीनियर सेक्टर सी जो श्री सत्यनारायण गुप्ता मूल निवासी इटावा की बड़ी पुत्रवधू है जिनका स्वर्गवास दिनांक 12 जनवरी 2024 की संध्या बेला में हो गया था। श्री सत्यनारायण गुप्ता चीफ इंजीनियर इरिगेशन डेप्ट जिनकी देखरेख में ओवेरा डैम का निर्माण हुआ था व रेहन डैम पिपरी के निर्माण में भी प्रतिभाग किया था। श्रीमती मालती गुप्ता के कोई औलाद नहीं हुई, वो डॉक्टर वानी गुप्ता को ही अपनी बेटी की तरह मानती थी। उनके द्वारा हमेशा डॉक्टर वानी को यही शिक्षा दी गई कि जिस तरह तुम्हारे नाना की देखरेख में बने ये डैम इतने मजबूत है कि आज तक नहीं डिगे, उस तरह हमेशा तुम सही काम करना व कभी मत डिगना चाहे कितने तकलीफें आए। डॉक्टर वानी गुप्ता ने उनकी यह सीख हमेशा याद रखी व उनके द्वारा हरदोई में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहते हुए इस सीख को क्रियान्वयन कर भी रही है और हरदोई मेडिकल कॉलेज नए खुले 21 मेडिकल कॉलेज में उनके कार्यकाल अग्रणी प्रदर्शन कर रहा है। मालती गुप्ता के शरीर उनके द्वारा देहदान जो उन्होंने केजीएमयू लखनऊ जहां उनकी भांजी डॉक्टर वानी गुप्ता की पूरी मेडिकल की पाई हुई है और जहां वो प्रोफेसर के पद पर वर्तमान में कार्यरत है के एनाटॉमी विभाग को किया जिससे मेडिकल छात्र पाई कर सके और वो उनकी दी सीख हमेशा उनकी भांजी डॉक्टर वानी गुप्ता के सामने रहे। केजीएमयू एनाटॉमी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार ने कहा कि देह दान और अंग दान में अंतर समझना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जीते जी अंग दान और देह दान करे जिससे दूसरों को जीवन तथा छात्रों को पढ़ाई के काम आ सके। मेरा नाम डॉक्टर वानी गुप्ता है। मैं केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हूँ और मैं हरदोई मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर भी कार्यरत रही हूँ। आज के दिन मालती गुप्ता जो मेरी मामी हैं और मालती गुप्ता ये विवेक रंजन गुप्ता की वाइफ हैं और सत्यनारायण गुप्ता की पुत्रवधू हैं। सत्यनारायण गुप्ता जिन्होंने रिहन डैम और ओबरा डैम जैसे डैम दिए हैं वो चीफ इंजीनियर की तरह कार्यरत हैं और मालती गुप्ता की कोई औलाद नहीं थी, वो बेटी की तरह से मुझे मानती थी। उन्होंने हमेशा शिक्षा दी है मुझे कि जैसे तुम्हारे नाना जी ने रिहन डैम और ओबरा डैम जो आज भी बिना किसी हिले डुले खड़े हैं, उसी तरह तुम हमेशा अच्छे काम करते रहना और कभी भी डगमगाना नहीं, चाहे जितनी परेशानियां। और मामी जी की ये सीख आज भी मैं याद रखती हूँ। लगभग 10 साल पहले जब मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में थी, इन्होंने मुझसे ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में अपनी बॉडी को दान देना चाहती हूँ और मैंने उनकी इस इच्छा को बहुत ही अच्छा माना। और ये पुराने ज़माने की पढ़ी महिला हैं, 75 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है कल कार्डियक अरेस्ट से। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक महिला की सोच इतना आगे हो सकती है, जो केवल बीए पास महिला है और एक दिल को बिलोंग करती है, छोटे शहर को बिलोंग करती है, फिर भी उनकी सोच काफ़ी आगे थी और हमेशा उन्होंने मुझे अच्छे कामों के लिए प्रेरित किया है। तो मुझे आज बहुत ही, हालांकि मैं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ, फिर भी अंदर से एक आनंद की अनुभूति हो रही है कि एक महिला जो ऐसा सोच भी रख सकती है और ये औरों के लिए भी प्रेरणादायक जी। तो मैम पूरी बॉडी का दान किया है इन्होंने? जी हाँ, इन्होंने पूरी बॉडी का दान किया है। हाँ, हालांकि इन्होंने अपने आंखों का दान भी किया था, जो हमारे यहाँ डॉक्टर अर्जुन शर्मा देखते हैं। कल हमारी उनसे भी बात हुई थी, परंतु इनके कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उन्होंने उनकी रेटिना लेने से इनकार किया था। जी मैम, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंगदान को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां अपने दिमाग में रखते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म में वास्तव में एक अंतिम संस्कार, एक रिचुअल होता है, लेकिन फिर भी ये सोच रखना कि नहीं हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, परिवार वालों के लिए भी, उस व्यक्ति के लिए भी काफी हिम्मत का काम है। हालांकि बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन हम अपने आप को जिंदा रखने का कारण बना सकते हैं। हम बॉडी डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होकर कोई बच्चा सीखेगा, कोई मेडिकल छात्र सीखेगा और वो किसी की जान बचाएगा। तो वो एक जिसे कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो संचारित होती रहती है। तो ये इसका एग्जाम्पल भी है। अगर हम अपने आप को आगे जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी डोनेशन या अपने ऑर्गन डोनेशन अवश्य करनी चाहिए। मेरा नाम विवेक रंजन गुप्ता है जी, और मैं जागेश्वर मंदिर में सत्संग मंडल में था। तो हमारे कई लोगों ने, वाइफ और हस्बैंड ने बॉडी दान किया था, तो उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने भी बॉडी दान का संकल्प किया। हालांकि बाद में सोचा कि अंग दान करना ठीक रहता कि किसी काम आ जाते,
लेकिन चूंकि देह दान कर चुके थे तब एक दान को दोबारा नहीं। कार्यक्रम है ये 1956 का एक्ट है, एनाटमी एक्ट। तो अनक्लेम बॉडी के लिए थे, उसके बाद में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और विदेशों में तो बहुत पहले से था। हमारे यहाँ भी करीब 1995 से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बॉडीज में डोनेट करते हैं और जो प्रक्रिया है मेडिकल लीगल वो पूरी करते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। लोगों को जो बॉडी है वो रिसर्च में और सब चीज़ों के लिए हो जाती है। और अभी आपने जो बताया कि अंगदान वाला जो है, अंगदान अलग चीज़ है, बॉडी डोनेशन एक अलग चीज़ है। डॉक्टर साहब क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर ये है कि जो अंगदान है वो रोड साइड एक्सीडेंट वो लिविंग में रहता है। जहाँ ब्रेन डेड हो गई है तो वो उसकी पूरी कमेटी अलग है, पूरा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे किडनी डोनेट करना, ये करना, उसकी वो प्रोसीजर अलग है। ये तो आफ्टर डेथ हम जो बॉडी लेते हैं वो बॉडी डोनेशन है। और ऑर्गन डोनेशन आप डोनेट नहीं कर सकते, वो तो लिविंग में ही लिया जाता है। जैसे रोड साइड हेड इंजरी हो गई, ब्रेन डैमेज हो गया लेकिन हार्ट काम कर रहे हैं तो उसमें वो डोनेट होता है। उसके लिए पूरा एक कमेटी अलग होती है, उसमें जज वगैरह रहते हैं, तो वो थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है। बट दिस इज द बॉडी ऑफ द डेड बॉडी डोनेशन जो है वो एक अलग चीज़ है जी। आई डोनेशन है तो आई डोनेशन हम बॉडी के साथ कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो ऑर्गन है वो ऑर्गन डोनेशन एक दूसरी अलग प्रक्रिया है, लोगों को पता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक आम आदमी की जानकारी के लिए अगर वो अंगदान करना चाहता है तो क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? इसके लिए पूरी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए इसमें वर्कशॉप भी होती रहती है, सेमिनार भी होते रहते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, टोटली अलग चीज़ है उसमें। जैसे किडनी आप डिमांड करते हैं, हार्ट होता है, लिवर होता है, तो ये लिविंग द्वारा ही दिया जाता है। जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे होते हैं उनका ले सकते हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं या जो उनके लिए ये बॉडी डोनेशन है, तो सिंपल है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो मृत्यु के उपरांत जो दे सकते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर और हर मेडिकल में कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन हर जगह नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है।